जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। डियर, आप ढेर सारी सफलता प्राप्त करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे वाले हमारे पसंदीदा टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप पूर्व जन्म में कौन थे, पास्ट लाइफ। बहुत सारे लोगों को अपना पूर्व जन्म जानने की बहुत इच्छा होती है। अक्सर हम जानना चाहते हैं कि इस जन्म में जो हमारे चल रहा है, क्या इसका संबंध हमारे पूर्व जन्म से है? क्या इस जन्म में जो चीज़ें हम फेस कर रहे हैं, इसका कोई रिश्ता है पूर्व जन्म से? क्या ये चीज़ें हमारे पूर्व जन्म से हमारे साथ हैं? तो हम आज आपको बताने वाले हैं कि आप पूर्व जन्म में कौन थे, कैसे थे, और वर्तमान में आप जिनके साथ रिश्ते में हैं, इनके साथ पूर्व जन्म में आपका कैसा रिश्ता था। ठीक है, तो चलिए लंबी सी गहरी सांस लीजिए और एक ऑप्शन चुन लीजिए। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि जो ऑप्शन आप चुनते हैं वो आपसे रेजोनेट नहीं करता, तो कोई बात नहीं, एक बार आप दूसरा ऑप्शन ज़रूर सुनकर देखें। क्या पता कि वो मैच कर जाए, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, समझदारी तो दिखानी पड़ेगी, है ना। और हाँ, जिन जिन लोगों को पर्सनल रीडिंग लेनी है, अब हमने पर्सनल रीडिंग करना शुरू कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है, तो आप पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। लेकिन हम आपको बताएं कि पर्सनल रीडिंग पेड होती है। ठीक है, बाकी अगर आप मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर कोई फीस नहीं लगती है, वो बिल्कुल फ्री है। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए अब आप लिखिए कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, बहुत मस्त हूँ और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ। लिखिए, इसी वक्त लिखिए। क्यों? क्योंकि हम जैसा लिखते हैं, जैसा बोलते हैं, जैसा सोचते हैं, हम उसी को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। तो क्यों ना पॉजिटिव लिखा जाए। तो डियर, पूर्व जन्म में आप कौन थे? आज हम आपको बताने वाले हैं आपकी पास्ट लाइफ, आपका पूर्व जन्म। आप पूर्व जन्म में कौन थे, कैसे थे, और इस जन्म में जो हो रहा है आपके साथ, क्या इसका कोई संबंध है? क्या इसका कोई संबंध है आपके पूर्व जन्म से? और दूसरा, वर्तमान में आप जिनके साथ रिश्ते में हैं, जो आपके वर्तमान करंट पार्टनर है, क्या इनका पूर्व जन्म में आपसे कोई रिश्ता था? कैसा रिश्ता था? ठीक है, ये सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग साइन की बात करते हैं। देखिए इधर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। हाँ जी, बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। वृषभ, कन्या, मकर राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। आप जानना चाहते हैं कि पूर्व जन्म में आप कौन थे? सबसे पहले ये वाला जन्म बता दें। इस जन्म का तो आप जानते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं कि आप पूर्व जन्म में कौन थे। पक्का? अब देखो, अगर आप मेल हो या फिर अगर आप फीमेल हो, तो पूर्व जन्म में आप एक राजा या फिर आप एक रानी हुआ करते थे। अगर आप मेल हैं
देखो, जेंडर बदलते रहते हैं, ठीक है, मेल फीमेल बदलते रहते हैं, लेकिन पूर्व जन्म में आप एक राजा या फिर एक रानी थे। एक ऐसा राज्य संभालते थे आप कि जहाँ लोग आपसे बहुत खुश रहते थे, जहाँ लोग आपसे बहुत प्यार करते थे, आप लोगों से बहुत प्यार करते थे। इस जन्म में बहुत सारी चीज़ें आपके पूर्व जन्म से जुड़ी हुई हैं। इस जन्म में आप चाहे भले ही कितनी तकलीफ़ों में क्यों ना हो, लेकिन आप कभी छोटा नहीं सोचते हैं, छोटी सोच नहीं आपकी। पता नहीं क्यों आपको ऐसा लगता है कि मैं एक राजा हूँ जैसी ज़िंदगी जीऊँ। आपकी बातचीत, आपका रहन सहन भिखारियों वाला नहीं है। भिखारी किसे कहते पता है आपको? भिखारी उसे नहीं कहते जो बेचारे सड़क पे बैठ के मांगते हैं। भिखारी वो होता है जिसके पास बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी वो दरिद्रता वाली, भिखमंगों वाली बातें करता है, फिर भी वो दूसरों का हड़पना चाहता है। वो होता है असली भिखारी। अच्छा, आपकी सोच ना हमेशा कुछ बड़ा करने की होती है। आपकी चाल ढाल बड़ी राजसी है। जैसे कि आप अगर कुछ खरीदते भी हैं ना, तो उस तरह से नहीं खरीदते कि यार अब जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि लो थोड़ा सा ये लो, थोड़ा सा वो ले लो। आपको लगता है कि नहीं, जो भी करना है बहुत अच्छे से करना है। काम भले कम हो, लेकिन उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। आपको क्वालिटी वाली चीज़ें पसंद हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा चीज़ों के पीछे भागते हैं, लेकिन आप ना कम दोस्त बनाएंगे, कम खाएंगे, लेकिन जो भी होगा क्वालिटी वाली चीज़ें होंगी। आपके अंदर ये वाले गुण हैं। ये पता है आपके पूर्व जन्म से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। जैसे कि दोस्त कम होने चाहिए, कम भले हो, पर जो भी हो विश्वसनीय हो और अच्छे हो। हाँ, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ की ख्वाहिश नहीं रखते आप। आप कम खाएंगे पर अच्छा खाएंगे। कम कपड़े हों आपके पास चलेगा, लेकिन अच्छे कपड़े होने चाहिए। आपको कभी लगता ही नहीं कि यार मैंने ये चीज़ नहीं खाई, मैंने चीज़ नहीं देखा, मैं वहाँ नहीं घूमी। आपके अंदर हमेशा ऐसा लगता है कि सब मैंने कर लिया है। जैसे होता है ना कि कुछ लोग कुछ चीज़ों के पीछे बहुत भागते हैं, अरे ये मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। आप नहीं, आपको ऐसा लगता है कि सब मैं देख चुकी हूँ, सब मैं देख चुका हूँ, सब बढ़िया है। जैसे कि बहुत गंभीरता है आपके अंदर इस जन्म में भी, क्योंकि पता है ये आपके पूर्व जन्म का गुण है आपके अंदर। बहुत खूबसूरत हैं आप। पास्ट लाइफ में थे ना, इस जन्म में बहुत खूबसूरत हैं आप। बहुत हेल्पफुल हैं आप, बहुत ज़्यादा लोगों की मदद करने वाले। ये नेचर ना पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है कि लोगों की मदद करना। जैसे एक अच्छा राजा कौन होता है? जो ज़्यादा खुद के बारे में ना सोचकर अपनी प्रजा के बारे में सोचे। जो ज़्यादा मतलब ऐसा ना करे कि सिर्फ मेरा 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 हो। जो सबकी खुशियों का ख्याल रखे, जो सबको हमेशा खुश रखे। एक ऐसे राजा थे आप, एक ऐसी रानी हुआ करते थे आप। क्या कहें, निस्वार्थ प्रेम बांटने वाले, हर किसी को हमेशा खुश रखने की कोशिश करने वाले, बहुत ही ज़्यादा दयालु, सबके दर्द को समझने वाले, सबके दर्द को भाप लेने वाले, और कहीं ना कहीं बहुत धार्मिक, बहुत आध्यात्मिक, बहुत ही सादगी पसंद इंसान हुआ करते थे आप। और आज भी हैं आप, आज भी आप ऐसे ही हैं। आपके अंदर ना एक ऐसी स्ट्रेंथ है, एक ऐसी पावर है जो कि पूर्व जन्म की देन है। कुछ टैलेंट आपके अंदर ऐसे हैं जो गॉड गिफ्टेड हैं। इसे गॉड गिफ्टेड लोग बोलते हैं कि लाइक पैदा होते ही पैदाइशी ये इतने टैलेंटेड हैं। उसका मतलब ये होता है कि जो आपका पूर्व जन्म का संस्कार है, लाइक पूर्व जन्म में आप जैसे थे,
जो टैलेंट, जो हुनर आपका पूर्व जन्म में था, इस जन्म में भी वो है हूबहू वैसे ही। सब कुछ वैसा ही है। बस पता है, इस जन्म में जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, कुछ लोग आपको परेशान कर रहे हैं। अब ये थोड़ी एक स्टोरी जैसा हो जाएगा। हमारे जीवन में इस जन्म में जो भी घटना घटती है, हमें किसी से प्यार होता है, बेवजह कोई हमारा दुश्मन होता है, हमने उसको कुछ बिगाड़ा नहीं है, पर बेवजह वो हमसे चिढ़ता है, तो इसका सीधा संबंध हमारे पूर्व जन्म से होता है। अच्छा, आपके शरीर में कोई ना कोई बर्थ मार्क भी होगा। कुछ लोगों के शरीर में कोई जन्मजात ऐसा निशान जो किसी का धोखा दर्शाता है। हाँ, क्योंकि पता है, पूर्व जन्म में ना आप बहुत ही भावुक इंसान हुआ करते थे, बहुत ही भावुक। टैलेंट बहुत था आपके अंदर, हुनर बहुत था आपके अंदर, साहसी बहुत थे आप, बहुत ज़्यादा साहसी थे, बहुत करेजियस थे, हमेशा सबको मोटिवेट करने वाले, सबका उत्साह बढ़ाने वाले। लेकिन आपको पता है, कभी कभी दुश्मन बाहर नहीं, हमारे घर में हुआ करते हैं, है ना। जो बाहर के दुश्मन है ना, उनसे बचा जा सकता है, लेकिन जो घर के दुश्मन होते हैं ना, उनसे आप बच नहीं पाते। बड़ी तकलीफ होती है जब हमें पता चलता है कि अरे, ये हमारा बुरा चाहता है। जब जंग किसी बाहर के व्यक्ति से आप लड़ते हैं, तो उस जंग को जीतने का मन करता है, आप सारे एफर्ट्स लगा देते हैं। लेकिन जब आपको पता चलता है यार, दुश्मन बाहर नहीं, घर के अंदर ही है, और ये मेरा अपना, ये मेरा बुरा चाहता है, जिससे मैं इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करता हूँ, तो फिर पता है, इंसान जीते जी मर जाता है। फिर वो सोचता है ठीक है, अगर तेरी खुशी है कि मैं मर जाऊं तो ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मुझसे जो नजरें चुराने लगे हो, लगता है कोई और गली जाने लगे हो, ख्वाब जो देखे हम दोनों ने मिलके, धीरे धीरे क्यों उन्हें दफनाने लगे हो। ये सॉन्ग देखा आपने, इसका वीडियो देखा है? कभी कभी हमें पता होता है कि ये हमारा बुरा चाह रहा है, तो फिर हमें लगता है ठीक है यार, अब क्या जीतना, अब क्या कुछ करना, अब क्या, हम वैसे ही मर जाते हैं। हमें जब पता चलता है कि हमें मारना चाहता है, तो हम वैसे ही मर जाते हैं। वो मारेगा बाद में, हम पहले ही मर जाएंगे अंदर से। ये दोगलापन आपके साथ पूर्व जन्म में हुआ था, किसी बहुत अपने ने किया था, और कुछ वही दोगले इस जन्म में भी आपके साथ हैं। समझ रहे हैं? इस जन्म में भी वही दाव पेच, वही सारी चीज़ें, वही षड्यंत्र वो आपके साथ रच रहे हैं। हर हाल में आपको गिराने के लिए, हर हाल में आपको नीचा दिखाने के लिए, हर हाल में आपको मिट्टी में मिलाने के लिए सारी कोशिशें कर रहे हैं। इन दोगले लोगों से ना आपका थोड़ा संबंध है। हमें लगता है कि जो पूर्व जन्म था ना, उससे भी पहले वाले कुछ जन्मों से कुछ चक्कर चलता आ रहा है आपका इनके साथ। एक बार ऐसा करिए कि कर्मा क्लिनजिंग मेडिटेशन अच्छे से करिए, ठीक है। अपने मणिपुर चक्र को जागृत कर लीजिए। मतलब काफ़ी मेडिटेशन करने की ज़रूरत है आपको मणिपुर चक्र पे और आपके क्राउन चक्र पे। हाँ, जो भी कर्मा है ना, उसे क्लियर कर लीजिए। नहीं, ये दोगले लोग, अगर इस जन्म में कर्मा क्लियर नहीं किया ना आपने, जाने अनजाने आप मर गए, तो फिर अगले जन्म में ऐसे चले जाएंगे ये, और फिर आपके साथ यही करेंगे ये
क्योंकि अभी हिसाब किताब बाकी नहीं हुआ शायद। इसी वजह से कहते हैं कि ध्यान करो, मेडिटेशन करो, जिससे कर्मा क्लियर हो जाए। जो कुछ कारण है ना जीवन में दुख का, वो जो कहीं ना कहीं कर्मा क्रिएट हो चुका है जाने अनजाने, वो ध्यान की अग्नि में, मणिपुर चक्र में जल के भस्म हो जाए और जिंदगी की एक नई शुरुआत हो जाए। इस जन्म में आप धोखे का शिकार हो रहे हैं अपने प्यार के, जिनसे आप प्यार करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग, अब हमें नहीं पता कि आप देखो, कई लोगों के साथ रिश्ते बनते हैं, बिगड़ते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, लेकिन आप में से 80% लोग ऐसे हैं जिनको आपके प्यार से, आप जिनसे बहुत प्यार करते हैं, उनसे आपको ऑलरेडी धोखा मिल चुका है। और अगर नहीं मिला है ना, तो बहुत जल्दी आपको मिलेगा। क्यों? अब हम बताते हैं इनसे आपका पूर्व जन्म में रिश्ता क्या था। आपके बारे में हमने बता दिया कि आप भाई पहले से आपको ठाट बाट पसंद था। इस जन्म में भले आप झोपड़ी में रहते हो, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि बाबा इस झोपड़ी को थोड़ा बनवा लूँ। आप ऐसा नहीं सोचते, आपको लगता है मुझे बड़ा महल बनाना है। और जन सेवा, समाज सेवा का सद्भाव आपके अंदर हमेशा रहता है। जो आपकी आदतें पहले थी ना, वही इस जन्म में भी हैं। खाने पीने, सोने का, बैठने का स्टाइल बिल्कुल ऐसे ही होता है। लोग कहते हैं ना बड़ी बड़ी बातें फेंकता रहता है, वो फेंकना नहीं है, वो स्वभाव में बातें हैं। शरीर मरता है जी, मन नहीं मरता है, आत्मा नहीं मरती है। जो आदतें हमारे पूर्व जन्म में होती है ना, वो इस जन्म में भी वैसे ज्यों कहते हैं वहीं से शुरू हो जाती हैं। बदलता कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर कोई हमारे अंदर गलत आदत है तो हम उसे बदल सकते हैं ध्यान के द्वारा। जैसे कुछ लोग कहते हैं भाई मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। कुछ लोग कहते हैं कि भाई मुझे इस चीज़ की आदत है, लत है मुझे इस चीज़ की, मुझे बदल नहीं पा रही, छोड़ नहीं पा रही। तो वो मेडिटेशन के द्वारा संभव है, पॉसिबल है, वो आप कर सकते हैं। तो चलिए, थोड़ी सी बात हमने सिर्फ आपके बारे में बताई, अब हम आपके प्यार के बारे में बात करते हैं, जिनके साथ इस जन्म में आप रिश्ते में हैं। ये जैसे कि आप राजा फिर रानी थे पूर्व जन्म में, तो ये बस वैसे जैसे आपके सेनापति या फिर आपके नौकर चाकर, कुछ इस टाइप का आपका इनका रिश्ता था। और एक बात और बता देते हैं, जितने लोग पाइल नंबर 1 देख रहे हैं, आप में से 30% लोग ट्विन सोल जर्नी वाले भी हैं। आपके ही पार्टनर जो आपके ट्विन हैं, आपके काउंटर पार्ट हैं, इस जन्म में आपको धोखा खूब देते हैं, जम के तकलीफ़ें देते हैं आपको, पर आप छोड़ नहीं पाते। ये पूर्व जन्म से ही चल रहा है। जो इनका स्टैंडर्ड था ना, वो आपसे लो था, तब भी था और अब भी है। जहाँ तक कुछ लोगों का अब भी है, आज भी है। आपके लेवल पर ये आज भी नहीं है, किसी भी तरह में, किसी भी चीज़ में आपके बराबरी पर नहीं है ये, ठीक है। जैसे कि रुपए पैसों में, पावर पोजीशन में, तब भी ये कुछ भी नहीं थे और आज भी इतना कुछ नहीं है ये। पर ट्विन सोल कनेक्शन, ये कोई सिर्फ पूर्व जन्म का, इस जन्म के पहले की बात नहीं है। अनंत जन्म आप पहले भी ले चुके हैं, कई जन्म आपने पहले भी लिए हैं। उस जन्म के पहले से आपका इनका कनेक्शन है। तो ये सोलमेट का कनेक्शन नहीं था, ये आप ऑलरेडी मैरिड थे, लेकिन आपके ही यहाँ जो वर्क करता है, जो काम करता है, वो किसी भी मतलब कुछ भी काम करते हो वो, उनसे आपको प्यार हुआ था, उनसे आपको प्यार हो गया था। क्यों? क्योंकि ट्विन सोल कनेक्शन था। वो एक स्पिरिचुअल आकर्षण था, लाइक एक आध्यात्मिक आकर्षण था, वो सोल लेवल पर। इन्होंने अपनी वही मूर्खतावश, हैं तो आपके काउंटर पार्ट ही, लेकिन लो एनर्जी में होने की वजह से ये आपका इस्तेमाल कर रहे थे। एक्चुअली इन्हें आपसे कुछ वैसा प्यार नहीं था। बस होता है ना कि अगर रानी या राजा किसी दासी या दास पर फिदा है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा सच्चा प्यार ही नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामने वाला इस्तेमाल कर रहा होता है। आप दिल से, आत्मा से जुड़े होते हैं, पर वो आपका इस्तेमाल कर रहा होता है।
इन्होंने पास्ट लाइफ में आपको बहुत डिसअपॉइंट किया, बहुत ज़्यादा, आपको बहुत ज़्यादा तरसाया अपने प्यार के लिए। और पता है क्यों? क्योंकि बहुत इमेच्योर एनर्जी में थे, हो सकता है आज भी हो ये। अच्छा, पहले जब हमने कार्ड शफल किए और हमने देखना शुरू किया, एनर्जी चेक की हमने, तो पहले हमें ऐसा लग रहा था यार बिल्कुल ये कार्मिक वाली एनर्जी है, ठीक है। इस जन्म में जो हम दर्द देख रहे हैं आपका, तो हमें ऐसा लगा यार ये तो कार्मिक कनेक्शन है। लेकिन लास्ट में 2 कार्ड ऐसे निकले जिन्होंने पूरा हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, पूरी रीडिंग ही बदल के रख दी। तब हमें कहना मतलब पड़ रहा है, तब हमें समझ में आया कि नहीं, ये कार्मिक कनेक्शन नहीं है। अगर एक कार्मिक कनेक्शन होता ना, तो आप कब का इस जन्म में आप इन्हें दिल से निकाल चुके होते। और इन्होंने जो पूर्व जन्म में किया था, पूर्व जन्म में जो इन्होंने किया था, तब भी आप इन्हें अपने दिल से निकाल चुके होते। लेकिन जो ट्विन सोल कनेक्शन होते हैं ना, वो चाहे जितना भी बुरा कर लें, उनकी ख्वाहिश अनंत जन्मों तक रहती है। भले आपकी शादी किसी और से हो जाए, उनकी किसी और से हो जाए, लेकिन ये जो मन है ना, जो आत्मा है ना, वो मरते दम तक उसी को चाहती है और अगले जन्म में उसकी ख्वाहिश भी रखती है कि ठीक है, इस जन्म में ना सही पर अगले जन्म में मुझे ज़रूर मिल जाए। ऐसा ही कुछ आपके साथ हुआ था। आप इनसे प्यार करते थे, बहुत अनकंडीशनल, बहुत अनकंडीशनल। शारीरिक लेवल का नहीं, आप ऑलरेडी मैरिड थे। बहुत ज़्यादा, बहुत प्यारे, बहुत मासूम, बहुत सच्चे इंसान थे आप। सब पर प्यार लुटाने वाले, सबकी मदद करने वाले। आपको इनसे प्यार हो गया था, लेकिन ये बहुत इमेच्योर एनर्जी में हुआ करते थे। ऐसी एनर्जी में जो सिर्फ अपना अपना सोचे, जो सिर्फ अपना स्वार्थ देखे, जो सिर्फ अपनी खुशियों का ख्याल करे, जिसके लिए पैसा, पावर, पोजीशन ही सब कुछ है, वो कैसे भी हासिल हो। कभी कभी हम सभी खैर ऐसा अपने रिश्तों में देखते हैं कि आप में से ही हमें लगता है कि 70, 60, 80% लोग ऐसे होंगे जो अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश नहीं होंगे। कैसे? कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत पैसे कमाने के चक्कर में अपने परिवार को संभालना ही भूल जाते हैं, अपने परिवार पर ध्यान देना ही भूल जाते हैं। उनको लगता है कि बहुत बस पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने हैं। बच्चों का जन्मदिन याद नहीं रखते, पत्नी का कोई ख्याल नहीं रखता है, फिर पत्नी को पति का ख्याल नहीं रहता, बस पैसे कमाने, बस पैसे कमाने हैं। क्या करोगे जी? जब आपका परिवार ही खुश नहीं है तो इतने पैसे कमा के क्या करोगे? जब आप अपने परिवार को समय ही नहीं दे रहे हो, जब आप अपने परिवार को प्यार ही नहीं दे रहे हो, तो पैसे कमा के क्या करोगे? सुख सुविधाएं दोगे, पर सुकून आप कभी उन्हें दे नहीं पाओगे। और तभी पता है, जब आप उन्हें नहीं समझते, जब आप उन्हें प्यार नहीं देते, तभी वो रास्ता भटक जाते हैं। क्योंकि पैसों से ज़्यादा प्यार ज़रूरी होता है। एक बार पैसे कम हो, प्यार हो, ज़िंदगी चल जाती है। लेकिन पैसे बहुत हो लेकिन प्यार ना हो, हम जिससे प्यार करते हो उसके पास हमारे लिए समय ना हो, 2 बात प्यार से करने का उसके पास टाइम ना हो, तो फिर ऐसे ज़िंदगी चलती नहीं है। फिर ऐसा लगता है कि ठीक है, पैसे तो इससे मिल रहे हैं, बस कोई प्यार करने वाला हमें बाहर से मिल जाए, हमें समझने वाला। कई लोग ऐसे जो बेचारे सोचते हैं शायद कोई दोस्त ही मिल जाए। ये जो सोशल मीडिया पर इतने लोगों को धोखा मिलता है, क्यों मिलता है? लोग बहुत तन्हा है, बहुत अकेले हैं। उनको लगता है कि उनका पार्टनर, उनका जीवन साथी उन्हें समझता नहीं है। कोई अच्छा दोस्त मिल जाए, बस समझने वाला। शारीरिक लेवल पर ही सब कुछ नहीं होता, बस ये होता है कि बस कोई प्यार से बात करने वाला हो, कोई समझने वाला हो, कोई अच्छा दोस्त बन जाए बस। इसलिए भी लोग ज़िंदगी में उनके साथ धीरे धीरे करके आगे बढ़ जाते हैं और धोखा खा जाते हैं। ऐसा आप में से बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है और हो भी रहा है। तो ऐसा ही था। ये पता है, पैसों के पीछे भागने वाले थे। आपके पास बहुत पैसे थे, लेकिन इन्हें आपसे प्यार नहीं था। इन्हें बस ये था कि मैं इससे ये ले लूँ, इससे ये ले लूँ, इससे ये ले लूँ।
और ये बहुत लॉयल नहीं थे आपके लिए, ये बहुत लॉयल नहीं थे। बस ऑन ऑफ की सिचुएशन इनकी चलती रहती थी, बहुत जैसे कि केयरलेस टाइप के, मगन रहना, कुछ याद नहीं रखना, आपकी कोई परवाह नहीं करना। जैसे मेरे पास बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत सुंदर हूँ, इस बात का हमेशा गुरूर होना, बहुत घमंड होना, और हमेशा आपके प्यार को इग्नोर करना, इक्वल गिव एंड टेक कभी ना करना, ऐसा रवैया था इनका। और हमेशा लड़के दूर चले जाना, चिड़चिड़ापन दिखाना, इस तरह की चीज़ें इनकी हरकतें थी। अब पता है क्या है, इसमें बस यही है कि मैच्योरिटी नहीं थी इनके अंदर, बहुत इमेच्योर थे। आपके पास हज़ार रीज़न थे इन्हें छोड़ने के, इनसे दूर जाने के, आप ऑलरेडी मैरिड थे, लेकिन वो आत्मा पता नहीं क्यों क्यों मतलब इन्हें भूल नहीं पाती थी, आत्मा से इन्हें आप निकाल नहीं पाते थे। इन्होंने एक टाइम पर आपको छोड़कर किसी और का साथ पकड़ा। आपको ये लगता था यार पैसे तो मेरे पास भी बहुत है, मैं भी इसे बहुत पैसे दे रहा हूँ, फिर क्यों, मुझ में ऐसी क्या कमी है। पर पता है इन्हें घाट घाट का पानी पीने की आदत थी, इधर उधर फ्लर्ट करने की आदत थी, ये लॉयल नहीं रह सकते थे। इन्होंने कभी समझा नहीं था आपको, क्योंकि किसी को समझने के लिए भी ना उस लेवल की समझ होना ज़रूरी होती है। अगर कोई हाई लेवल का इंसान, उसकी चेतना का स्तर हाई है, तो उसको समझने के लिए आपको भी उसके लेवल पर जाना पड़ेगा। हाँ, आप किसी छोटे बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो सीधे आप उनको वेद पुराण नहीं पढ़ाने लग जाते, सीधे पहले आ बा सा से शुरू करते हैं, आप का खा गा से शुरू करते हैं। हाँ, क्योंकि अभी वो छोटा है, और जब आपको उसको समझाना होगा तो उसके लेवल पर जाके आपको उसे समझाना पड़ता है, और जब वो बच्चा बड़ा होगा तब वो आपको समझ पाएगा। जब आपके लेवल का मतलब आपके लेवल की चेतना होगी, उसकी समझ होगी, तब आपको समझ पाएगा। ऐसे ही इन्होंने आपको समझा ही नहीं था, क्योंकि बहुत लो एनर्जी में, पहले के ज़माने में होता नहीं था कि वो रंग महल हुआ करते थे। आप चाहते थे आपके लिए लॉयल रहें, लेकिन नहीं, इनके बहुत जगह रिश्ते बनते थे, बहुत जगह, तो एनर्जी लो 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 होती जाती थी। आपके पास हज़ार रीज़न थे कि मैं इसे भूल जाऊँ, छोड़ दूँ, लेकिन ट्विन सोल कनेक्शन था, इस वजह से आप इन्हें छोड़ नहीं पाते थे, इनसे आप दूर नहीं जा पाते थे। पता है, जब कभी कभी हमारा ईगो भी हर्ट हो जाता है, कभी कभी समटाइम्स, कि यार हमारे पास सब कुछ है फिर भी वो हमें छोड़ के किसी और के पीछे क्यों भाग रहा है। पैसे भी है, पावर पोजीशन भी है, सुंदरता भी है, सब कुछ, और हम इसे प्यार भी दे रहे हैं, पर क्या क्या कमी हो रही है ऐसी। तो वहाँ पर आप अपने में कमी न तलाशें, ये समझें कि वो है ही ऐसा, उसका एक से गुजारा ही नहीं होता, वो एक रिश्ते में लॉयल रह ही नहीं सकता, उसे अलग अलग लोग पसंद आते हैं, ऐसा। तो पता है, जब आपने ना उस जन्म में अपना शरीर छोड़ा तो आपके मन में यही ख्वाहिश रही, यार मुझ में ऐसी क्या कमी थी। कहते ना कि हम जिसके बारे में सोच कर, या फिर जिसके बारे में हमेशा सोचते हैं, अगर हम अपने शरीर का त्याग करते, लाइक मर जाते जो लोग, तो अगले जन्म में वो रिश्ता वहीं से शुरू हो जाता है। इस जन्म में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है आप में से बहुत सारे लोगों के साथ। बस इस जन्म में पता है क्या है, इस जन्म में ये है कि आपका जो नेचर है वो सेम ज्यों का त्यों है। और इनका पता है क्या है, इस जन्म में जो पूर्व जन्म में आपके कुछ घर के ही भेदी थे, लाइक कुछ आस्तीन के सांप थे, वो इस जन्म में भी हैं। बस इस जन्म में आपकी लाइफ में बहुत इंटरफेयर कर रहे हैं लोग, ये बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाते हैं, बहुत ट्रस्ट इशू रखते हैं, बार बार आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, और फिर भी इतना धोखाधड़ी करने के बाद भी आप इन्हें भूल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, आत्मा का जुड़ाव है। आपको लगता है काश ये मेरे प्यार को समझ पाए कि मुझे इससे कुछ भी नहीं चाहिए, अरे मुझे इससे
कोई धन दौलत, कोई पैसा कौड़ी कुछ नहीं चाहिए। मुझे इससे सिर्फ ये चाहिए, वो भी 10 मिनट के लिए बात करे ना तो प्यार से बात कर ले, बस इतना चाहिए, इतने में ही मैं खुश हूँ। और कहते हैं ना कि हम जितना जिसके पीछे भागते वो उतना ही भाव खाता है, वो उतना ही हमसे दूर भागता है। तो हमने आपको बताया कि पूर्व जन्म में आप कौन थे और आपके वर्तमान पार्टनर से आपका पूर्व जन्म में क्या रिश्ता था। इस जन्म में जो चीज़ें हो रही हैं ना, अगर आप चाहते हैं कि कंट्रोल हो जाए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करना शुरू करिए। आप ध्यान, साधना, जप तप, अनुष्ठान करना शुरू करिए। इससे क्या होगा, इससे आपकी एनर्जी थोड़ी बैलेंस हो जाएगी, आपका ऑरा थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर आप अपनी हीलिंग करते हैं, इनकी हीलिंग करते हैं, तो कर्मा क्लियर हो जाएंगे और इनके अंदर काफ़ी चेंजेस आ जाएंगे। बाकी जो परिवार में आपको दर्द मिल रहा है ना, ये भी पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई बातें, वो हमने आपको पहले बता दी कि जब अपने जहर देते हैं ना तो फिर मर जाने का ही मन करता है कि ठीक है, तुम चाहते हो मर जाए, ठीक है यार, खुश रहो। और इस जन्म में जो भी आपके अपने हैं, रिश्तेदार बन के आए हैं, वो भाई बहन बन के आए हैं, पति पत्नी बनकर आए हैं, जो भी बनकर वो इस जन्म में आपको दर्द दे रहे हैं, इनका भी आपका हिसाब किताब पूर्व जन्म का है। तब भी करते थे और अब भी कर रहे हैं, वो दोगले लोग तब भी थे और आज भी हैं। तो इसका समाधान सिर्फ इतना है कि आप ध्यान करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको जल्दी जल्दी इन सब चीज़ों से निकलना है तो कोशिश करें आप 4 से लेके 6 के बीच कभी भी आप ध्यान कर लीजिए। वैसे हमने 6 ज़्यादा बोल दिया, 4 से लेके सुबह 4 से लेके 5:30 तक आप ध्यान कर लें, बस आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये बहुत मतलब बहुत अच्छा होगा। अगर आपका मन बहुत भटकता है, आपका मन एकाग्र नहीं हो पाता, आप ध्यान नहीं लगा पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, तो हमारा ग्रुप ज्वाइन करिए। ब्रह्म मुहूर्त में एक ध्यान होता है, खैर हम नहीं कराते हैं, वो हैं एक वो जो कराते हैं ऑनलाइन, लाइव होता है, मतलब मॉर्निंग में, ठीक है। तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम आपको उनका चैनल भी बता सकते हैं कि भाई उनका चैनल ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो, वो मेडिटेशन कराते रहते हैं। लेकिन उस मेडिटेशन के बाद भी हम आपको दूसरे मेडिटेशन सजेस्ट करते हैं जिससे आपकी ऊर्जा का क्षय ना हो, जिससे लाइक आपकी एनर्जी सही दिशा में प्रवाहित हो। तो आप ग्रुप ज्वाइन करिए और हम आपको सजेशन देंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, जिससे जल्दी से जल्दी आप इन कार्मिक लोगों से छुटकारा पाएंगे और अपने पार्टनर को बदल पाएंगे, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि डियर देखिए, लोगों का काम तो सिर्फ कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज इस रीडिंग में हम बताने वाले हैं आपका पूर्व जन्म, आपकी पास्ट लाइफ। अक्सर हम सब पूर्व जन्म को जानने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। क्यों? ऐसा लगता है कि हमें पता चल जाए कि हम कौन थे, कैसे थे, क्या करते थे, कैसा जीवन था हमारा। और इस जन्म में आप जिसके साथ हैं, कभी कभी लगता है कि कहीं जाना पहचाना सा लगता है। क्यों इससे मिलकर ऐसा लगता है कि हम इसे बहुत पहले से जानते हैं? क्यों हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारा कई जन्मों का रिश्ता है? चलिए हम आपको बताते हैं कि सच क्या है। इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें, इधर स्ट्रॉन्ग साइन जो है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि,
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी बहुत स्ट्रांग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि। और देखिए जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है इधर। मिथुन, तुला, कुंभ राशि। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है, वो भी है पर थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो डियर, पूर्व जन्म में आप कौन थे? पूर्व जन्म में जाने से पहले थोड़ा सा इस जन्म की बात कर लें। इस जन्म में आप बहुत अच्छे क्रिएटर हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं इस जन्म में आप। ज़्यादातर करके आप में से बहुत सारे लोग इस जन्म में स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। जैसे ऐसा लगता है कि जीवन के तथ्य को समझ गए हैं। तथ्य मतलब ज़िंदगी के सच से रूबरू हो गए हैं। बहुत ज़्यादा धन दौलत नहीं चाहिए, सुख शांति का जीवन चाहिए आपको, है ना। इस जन्म में ईश्वर के प्रति बहुत प्यार है आपको, बहुत प्रेम है आपको। इस प्रकृति के प्रति बहुत जुड़ाव, बहुत अपनापन महसूस करते हैं। हुनर की खान है आप। हुनर आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। लेकिन इस जन्म में जो आपकी ज़िंदगी में हैं, उनसे मिलकर आपको कभी कभी लगता है कि यार कुछ अलग है। क्योंकि हम बताएं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका सिंगल रहने का ही प्लान था। आपने प्यार व्यार के बारे में सोचा ही नहीं था। अगर आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, तो वैवाहिक जीवन में या फिर एक लाइक प्यार व्यार के मसले में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था आपको। जैसे कि मैं अकेले जीऊँ, सेल्फ लवर हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आत्मसम्मान करने वाले, खुद का सम्मान करने वाले, बहुत स्वाभिमानी टाइप के इंसान हैं आप। सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी ज़्यादा है आपके अंदर खुद के लिए कि उसके साथ ना कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, किसी को करने देते हैं, नहीं। आत्मसम्मान सबसे ऊपर है। खुद से प्यार बहुत ज़्यादा है। अगर कोई आपको समझता है तो ठीक है, नहीं समझता है तो बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं करते। क्योंकि आपको भीड़ नहीं चाहिए, आपको कुछ चुनिंदा दोस्त चाहिए जो अच्छे हों, लॉयल हों, और ना भी हो तो भी चलेगा। बहुत ज़्यादा जैसे कि सोशल होने का मन नहीं होता आपका कि इससे बात कर लूँ, उससे बात कर लूँ, इससे रिश्ते बना लूँ, उससे रिश्ते बना लूँ, नहीं। जैसे कि खुद के साथ रहना बहुत पसंद है आपको। जैसे कि बहुत ज़्यादा सहज टाइप के व्यक्ति हैं, बहुत सीधे, बहुत सरल, सच्चे दिल के इंसान। पेशेंस कूट कूट कर भरा हुआ है आपके अंदर। चुगली बुराई करने वाले लोग पसंद नहीं आपको। ना आप किसी की चुगली बुराई करते हैं, ना आपको सुनना पसंद है, ना आपको करना पसंद है। सीधी बात, नो बकवास। अब ये जो गुण है आपके अंदर, ये इस जन्म का थोड़ी ना है, अजीब पूर्व जन्म का है ये। जिस उम्र में आप इस तरह का ज्ञान, इस तरह की बातें अपने अंदर रखते हैं ना, इस तरह की सोच रखते हैं ना, इस उम्र में आप में से ही 99% लोगों के हाथ में एक शराब का प्याला होगा और एक रंग महल वाली ज़िंदगी जीने का ख्वाब देखते हैं कि बस ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। पर आप नहीं सोचते ऐसा। आपको लगता है कि बहुत यार सिंपल ज़िंदगी जीनी है, पर अच्छी ज़िंदगी जीनी है। ऐसा ना कि बहुत ज़्यादा हो, पर जो भी हो बढ़िया हो, अच्छा हो। थोड़ा सा सन्यासियों जैसी सोच रखते हैं आप। और इसका जुड़ाव पूर्व जन्म से है। इस जन्म में जैसे बचपन से ही कुछ लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा अध्यात्म से भरे हुए होते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी होती है, बहुत धार्मिक होते हैं बचपन से ही। आप ऐसे ही हैं, बहुत धार्मिक है बचपन से ही। ईश्वर की भक्ति में, प्रेम में
कथा पुराणों में, लाइक स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्ट है आपको, बहुत ज़्यादा। अब हम आपको बताते हैं, एक्चुअली पास्ट लाइफ में ना आप एक हीलर थे, हीलर। अब हीलर बहुत तरीके के होते हैं, रेकी हीलर, या कोई मास्टर थे आप ऐसे, जैसे कि एक मास्टर सोल जिसके पास हर समस्या का समाधान है। जैसे कि मास्टर सोल्स होती है ना, सदगुरु हो गए, मास्टर सोल ही, हाँ अच्छी सोल हैं, और भी अच्छी अच्छी जो आत्माएं हैं जो अभी भी हमारे देश को अच्छे से चलाने का काम कर रही हैं, हमारे देश के युवा को सही रास्ते पर लाने का काम कर रहे हैं, है ना। आपकी बातों से लोग हील हो जाते हैं। आप लोगों की हीलिंग किया करते थे, लोगों को सही रास्ता दिखाया करते थे। हमें ऐसा लगता है कि मतलब कोई अच्छे सेलिब्रिटी टाइप थे, जिसकी बहुत ज़्यादा मतलब जान पहचान है, जिसका लोग बहुत सम्मान करते हैं, जिसके पद चिन्हों पर लोग चलना पसंद करते हैं, जो हमेशा लोगों को सही रास्ता दिखाता है, लोगों को प्यार देता है, लोगों को मोटिवेट करता है। कुछ ऐसा जीवन था आपका पास्ट लाइफ में, कुछ इस तरह के इंसान थे आप। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन होता है ना कि जिस पर हम बहुत विश्वास करते हैं, जिससे बहुत प्यार करते हैं, उसके ऊपर बहुत दिमाग नहीं चलाते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि हम किसी अननोन पर्सन से मिलते हैं और वो हमें कहीं ले जाने की बात करता है, तो अपनी आँख कान नाक खोल के रखते हैं, बहुत सतर्क रहते हैं, कहाँ ले जा रहा है, किधर ले जा रहा है। लेकिन जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम बस चले जाते हैं। भले ही हमारी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन हम उस पर दिमाग नहीं लगाते हैं, सोचते ही नहीं हैं, बस आँख बंद करके चलते हैं। थोड़ा सा इस टाइप के थे आप। ये बात क्यों बता रहे हैं हम, क्योंकि आपकी ख्याति से, आपके प्रतिभा से चिढ़ने वाले बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा थे। इवन आपके अपने ही थे आपसे चिढ़ने वाले, आपके टैलेंट से, आपके हुनर से, कि लोग इसे इतना क्यों पूछते हैं, लोग मतलब इसे इतना सम्मान क्यों देते हैं, इसकी इतनी पूछ क्यों है, वहाँ पर लोग हमें क्यों नहीं समझते हैं, हमें भी तो हुनर है, हमें लोग क्यों नहीं देखते हैं। तो पता है ये बातें क्यों बता रहे, क्योंकि चिढ़ में आपको मारा गया है, चिढ़ में, धोखे से राजनीति हुई थी आपके साथ। अब हम पता है आपको ऐसा भी बोल सकते हैं कि आप कोई अच्छे राजनेता थे। अगर इस जन्म में आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, तो आप कोई अच्छे राजनेता थे जिनके साथ बहुत बड़ा, क्या कहें कि धोखा हुआ था, धोखे से मारा गया था आपको। या तो आप बहुत अच्छे लाइक स्पिरिचुअल मास्टर थे, ठीक है, जिनके साथ धोखा हुआ बहुत बड़ा, क्योंकि आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी थी, आप बहुत सक्सेसफुल इंसान थे, और आपके आसपास के लोग, आपके अपने ही आपसे चिढ़ते थे, आपको उस जगह से हटाकर आपकी जगह को छीनना चाहते थे, खुद उस जगह पर बैठना चाहते थे। कुछ थे ऐसे जो सामने से तो बहुत मीठी मीठी बातें करते थे कि भाई ये वो ऐसा वैसा, लेकिन पीठ पीछे आग लगती थी उन्हें। हाँ, पीठ पीछे। तो बस आप इस जन्म में कुछ ऐसी ही चीज़ों का एहसास करते हैं, लाइक ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जी। आपको अक्सर ऐसा लगता है कि कोई आपको मारना चाहता है, कोई आपको बांधना चाहता है, कोई जैसे कि हमेशा आपको कोई डेविल एनर्जी भेज रहा है, लाइक आपको कोई देख रहा है। कुछ हमेशा ऐसा फील करते कि कोई है आसपास, कोई है। क्योंकि वो जो आपकी ग्रोथ से उस जन्म में चिढ़ते थे ना, वो इस जन्म में भी आपके साथ एक इनसिक्योरिटी आपको महसूस होती है, जैसे कि यार ये ना करूँ, कहीं बुरा ना हो जाए। उस जन्म का डर कुछ इस तरह है इस जन्म में कि किसी भी अननोन पर्सन पर आप ट्रस्ट नहीं कर पाते। इस जन्म में ना बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू होते हैं आपको, कि नहीं वहाँ नहीं जाना, नहीं ऐसे नहीं करना। एक डर बना रहता है, क्योंकि वो डर भरा है आपके अंदर
जो पास्ट लाइफ में धोखे से आपके साथ हुआ, धोखे से आपको बंदी बनाया गया, धोखे से आपको मारा गया, क्योंकि वो कोई बहुत ख़ास था, कोई अपना ही था जिसके ऊपर आपने दिमाग नहीं लगाया। हमें ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग बहुत अच्छे सिंगर थे, बहुत अच्छे डांसर थे, मतलब कुछ ऐसी कला थी आपके अंदर जिससे आप एक बहुत अच्छे सेलिब्रिटी कहलाते थे। अब आप हीलर थे, काउंसलर थे, कोई कोई गुरु टाइप थे, कुछ भी, लेकिन जो भी थे बहुत ज़्यादा फेमस थे, आप बहुत ज़्यादा फेमस थे। इस जन्म में बहुत कुछ है आपके पास, पर एक डर, एक इनसिक्योरिटी पता नहीं क्यों नहीं जाती। समझदारी बहुत है आपके पास, लेकिन हमेशा एक डर बना रहता है कि यार कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए। वो इसी वजह से, पता है, बहुत दर्दनाक मौत हुई थी आपकी पास्ट लाइफ में, बहुत दर्दनाक। जैसे शायद किसी ने आपसे ऐसा कहा था कि चलो वहाँ चलते हैं। जैसे किसी ने आपको मतलब आपका कोई अपना ही था और उसने बहुत प्यार से आपसे बात की, बहुत स्वीट सा चेहरा दिखाया, आप उसे बहुत प्यार करते थे और उसके साथ आप चले गए। फिर उसने धोखे से आपको बंदी बनाया, धोखे से उसने आपको मारा और आपकी उस जगह को हड़प लिया उसने। इस तरह हुआ था आपके साथ पास्ट लाइफ में। हम बताएं, हमें यहाँ पर कुछ सोलमेट वाली वाइब आ रही है। शायद कोई आपका परिवार का ही इंसान था, या फिर आप अगर जैसे लाइक कोई गुरु टाइप थे ना, तो आपका कोई बहुत करीबी शिष्य था जिसको आप बहुत लाइक, जो आपके सारे राज जानता था, वो था। और इस जन्म में तो आपकी यात्रा कुछ ऐसे ही है जो पूर्व जन्म में थी, कि बस संसार से ज़्यादा मोह माया नहीं है, इतना चाहिए जिससे आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन अच्छे से चल सके। वरना हमेशा आपके अंदर रहता है कि सब पड़ा रह जाना यार, बस ज़िंदगी जीनी है, अच्छे से जीनी है, इतना होना चाहिए। बहुत ज़्यादा राजा महाराजा बनने का ख्वाब नहीं है आपके अंदर, बस सुकून चाहिए ज़िंदगी में, बाकी इच्छाएं तो कभी पूरी नहीं होती हैं। ऐसी सोच रखते हैं आप इस जन्म में। समझदारी बहुत है, आज भी वो लीडरशिप क्वालिटी, आज भी वो हीलिंग प्रॉपर्टी आज भी आपके अंदर है। आज भी आप लोगों को सही रास्ता दिखा रहे हैं, आज भी आप लोगों को असत मार्ग पे ला रहे हैं। अब हम बात करते हैं उनकी जिनका आपका लाइक पास्ट लाइफ में कनेक्शन था। आप में से 80% लोग ऐसे थे लाइक जिनके लिए आप रीडिंग अगर देख रहे हैं कि पास्ट लाइफ में मेरा उनसे क्या कनेक्शन था, जो इस जन्म में इस वक्त मेरी ज़िंदगी में है। आपके करंट पार्टनर, हस्बैंड वाइफ का कनेक्शन था, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता था, बहुत प्यार था। अब यहाँ से थोड़ी सी कहानी चेंज हो जाती है, यहाँ से थोड़ी सी बातें चेंज हो जाती हैं। कैसे? आपको आपके ससुराल वालों ने मारा था, कुछ लोगों को ससुराल वालों ने, कुछ लोगों को आपके ही घर वालों ने मारा था। क्यों? क्योंकि पास्ट लाइफ में, इस जन्म में जिनके साथ आप कनेक्शन में है ना, पास्ट लाइफ में इनके साथ आपका इंटरकास्ट इशू था, रिलीजन इशू था, और आपने इनके साथ लव मैरिज की थी। इस वजह से कुछ लोगों को ससुराल वालों ने और कुछ लोगों को अपनों ने ही मारा था धोखे से। जैसे होता है ना कि हाँ तुम आ जाओ, अब सब बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि आपने किसी ऐसे इंसान से शादी की थी जिनके साथ आपकी मतलब जाति नहीं मैच खाती थी, वो आपकी जाति के नहीं थे, आपके धर्म के नहीं थे। और आपको पता है आज भी ये चीज़ें बहुत मायने रखती है लोगों के लिए। तब तो बहुत गंदा ही ज़माना था, काट के फेंक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा वैसा है, ऐसा वैसा बहुत चलता था। 2 कौड़ी की नाक के लिए, 2 कौड़ी की शान के लिए अपने अपनों का खून कर देते थे लोग। बच्चों की तरफ एक बार भी नहीं देखते थे, जान ले लेते थे लोग। बताओ, आप बहुत ज़्यादा, ये जो हुनर है हमने आपको बताया ना, आपके अंदर जो हुनर था पास्ट लाइफ में,
वो तो था ही, लेकिन अगर आप अपने पर्सन की बात करें तो आपको ऐसे ही मारा गया है धोखे से ही, कहीं ले जाकर मारा गया है, आपको बंदी बनाया गया पहले, फिर मारा गया। अब इसमें हमें पहले पता था किसी अपने ने मारा है, तभी आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया था, और वो अपना अभी अभी सामने आया है। एक तो कोई आप में से हमने बताया 80% लोगों ने शादी की थी, 20% लोग लाइक कोई गुरु टाइप, लाइक सिंगल ज़िंदगी जीने वाले इंसान थे। 80% लोग तो शादी कर चुके थे, पर 20% लोग ऐसे नहीं थे। तो उनको तो किसी उनके शिष्य ने या फिर उनकी गद्दी हड़पने के लिए मारा था, लेकिन 80% लोगों को उनके परिवार के किसी अपने ने मारा था, झूठी शानो शौकत के लिए। क्योंकि जिनके साथ आपकी शादी हुई थी, मतलब जिनसे आपने शादी की थी, उनकी ना आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी, और आप काफ़ी अच्छे घर से थे, आप उनसे बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे आप उनसे, तो आपने शादी कर ली उनसे, वही कोर्ट मैरिज। और इस जन्म में अभी करंट में जो आपकी लाइफ में है, आप में से बहुत सारे लोग हमेशा फील करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को शायद कई जन्मों से जानते हैं। देखिए, छोटे मोटे उतार चढ़ाव, अप डाउन्स तो आते जाते रहते हैं। इस जन्म में हो सकता है कि जिनसे आप प्यार करते हैं फैमिली इशू बहुत स्ट्रांग हो फैमिली इशू, फैमिली आपको एक्सेप्ट ना कर रही हो, या फिर आपकी फैमिली को लगता है कि मेरी फैमिली इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि फैमिली इशू पहले भी था और अभी भी है। लेकिन इनके साथ आपका पास्ट लाइफ में बहुत अच्छा रिश्ता था, बहुत अच्छा, लाइक बिना कहे दिल की बात को समझ जाना, एहसास को समझ जाना, जज्बात को समझ जाना, ऐसा कनेक्शन था, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। बहुत लॉयल थे आप दोनों एक दूसरे के लिए। और इस जन्म में जो, मतलब ये जो आपके पास्ट लाइफ के पार्टनर हैं, इस जन्म में भी बहुत बहुत प्यार है। और कुछ लोग अभी भी अपने उस पार्टनर से शायद मिले नहीं हैं, या फिर अभी कुछ लोग जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं ना, अभी ये हाल फिलहाल ही आपको मिले हैं, बट आप ना डिसाइड नहीं कर पा रहे, क्लियर आपके अंदर लाइक श्योरिटी नहीं है इस बात की कि यार मैं इसके साथ आगे बढ़ूं कि ना बढ़ूं। आप ना थोड़े से कंफ्यूज्ड से हैं। हमने शायद कल रीडिंग में कहा था कि कोई नया इंसान आया है, दिल तो आपका भी उसको चाहता है, बहुत चाहता है, क्योंकि वो आपको चाहता है, लेकिन आपको पहले इतने धोखे मिल चुके हैं कि आप उस पर यकीन नहीं कर पा रहे, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों का तो ऐसा मसला चल रहा है अभी करेंटली, ठीक है। और शायद इस वक्त हम करेंटली बताएं कि उन्होंने शायद कोई गलती करी तो आप उनसे नाराज़ हैं, तो यहाँ पर ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि एक चांस उन्हें और दीजिए, नाराज़गी ख़त्म करिए, क्योंकि आप लोगों ने ना एक साथ जीवन जीने के लिए पास्ट लाइफ में बहुत दर्द भरी मौत पाई है, मतलब कि बहुत बुरी तरीके से हत्या हुई है आप दोनों की। जिस प्यार के लिए आपने इतना कुछ देखा, इतना कुछ सहा, उस प्यार से इतनी नाराज़गी मत रखिए, माफ़ कर दीजिए। ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, एक मौका दीजिए उन्हें, और थोड़ा सा डिवाइन टाइमिंग का वेट करिए। अगर अभी आपके मन मुताबिक चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं वो, लाइक आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, आप ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं, तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि ये आपके पूर्व जन्म के साथी हैं, जिनसे आपने बेइंतहा मोहब्बत की है। तो इस जन्म में छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करिए। डिवाइन टाइमिंग जब आएगी ना तो सब सही हो जाएगा, अपने आप ही सब अच्छा हो जाएगा, यकीन करिए। कहते हैं, हमने कल भी कहा था कि जब डिवाइन टाइमिंग आ जाती है ना तो चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हुए। अभी आप बहुत एफर्ट्स लगाएंगे, गुस्सा दिखाएंगे, ब्लॉक अनब्लॉक करेंगे कि तुम एक्शन नहीं ले रहे हो, तुम ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, तो हो सकता है कि चीज़ें ना हो अच्छी, लेकिन
आप सब उन पर छोड़ दीजिए, सही समय का इंतज़ार करिए, अपने आप चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। और जो लोग हमने बताया ना कि इस जन्म में सिंगल रहने का इरादा है, अब मन ऐसा लगता है कि यार सबकी तरह ज़िंदगी नहीं जीनी है, बहुत सादगी वाला जीवन जीना है, अकेले जीना है, तो आप में से पक्का वही लोग हैं जो पास्ट लाइफ में कोई योगी थे, कोई ब्रह्मचारी थे, कोई संत महापुरुष थे, कोई अच्छे हीलर थे, कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, कोई अच्छे कुछ भी, कुछ अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं, कुछ ऐसे थे आप पास्ट लाइफ में। अब देखो, ये थोड़ी जर्नल रीडिंग है, यहाँ पर हर इंसान का सेम ही नहीं था पास्ट, इसीलिए हमने थोड़ी अलग अलग बातें बताई हैं आपको। तो डियर, आई होप कि आप समझ गए होंगे। इस जन्म में थोड़ा बच के रहिए, ब्लैक मैजिक इस जन्म में भी आप पे किया जा रहा है। हमने पहले बताया है कि कोई है, अब हम नहीं बता सकते कि फैमिली का कोई बंदा है जो ब्लैक मैजिक कर रहा है या फिर कौन है ये, पर इस जन्म में थोड़ा सा आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया जा रहा है, नेगेटिविटी का इस्तेमाल किया जा रहा है। थोड़ा सा आपको सतर्क और अलर्ट रहने की ज़रूरत है, ठीक है। अब हमने पहले बताया आपको कि कोई सोलमेट था आपका, सोलमेट, सोलमेट मतलब समझते हैं, शायद कोई परिवार का ही था आपके, जिसने मारा है आपको पास्ट लाइफ में। और जो लोग योगी ब्रह्मचारी थे, उनके भी कोई परिवार का हो सकता है, या फिर कोई उनकी गद्दी हड़पना चाहता था, कोई उनसे उनकी जगह छीनना चाहता था, उनका बहुत करीबी जो जिस पर आप बहुत ट्रस्ट करते थे, उसने आपको मारा था। तो डियर, बात ख़त्म हुई, पास्ट ख़त्म हुआ, बस इस जन्म में सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए, हर किसी के हाथ का दिया हुआ कुछ भी खाया पिया मत करिए, और अपने कपड़े संभाल के रखिए। जब आप कंघी करते हैं तो अपने बाल यूं ही कहीं ना फेंक दिया करें, ठीक है, क्योंकि कपड़ों से, खाने से और बालों से ही ब्लैक मैजिक होता है, ठीक है, क्योंकि आपके शरीर का एक हिस्सा है। कपड़ों में आपकी खुशबू होती, कपड़ों में आपकी एक एनर्जी होती है, बाल आपका हिस्सा है, आपके शरीर का कोई भी चीज़ आपका एक हिस्सा है, उससे आसानी से आपकी रूह को कंट्रोल किया जा सकता है। तो प्लीज़ सतर्क रहें, अलर्ट रहें, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साई राम।